हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑफिशियल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। तो टाइफाइड फीवर की आज हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, कोज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो जो टाइफाइड फीवर होता है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया से फैलता है। तो अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो ये सैलोमोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया का नाम होता है वो होता है सैलोमोनेला टाइफी। ठीक है, उस बैक्टीरिया के थ्रू ये जो टाइफाइड होता है वो फैलता है। ठीक है, हमारे इंडिया में देखने को बहुत सारी टाइफाइड के पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। टाइफाइड बहुत ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, इसका डेवलप्ड जो कंट्री होती है, जो डेवलप्ड कंट्री होती है, उसमें टाइफाइड फीवर देखने को बहुत कम मिलता है। उसका रीजन ये है साफ सफाई स्वच्छता। जिस देश में स्वच्छता होती है, ठीक है, जहाँ साफ सफाई होती है, ठीक, उस देश में ये, उस कंट्री में ये टाइफाइड जो फीवर है, टाइफाइड फीवर जिसको हम बोलते हैं, वो देखने को कम मिलेगा। लेकिन इंडिया में काफी हद तक ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक सीरियस हेल्थ थ्रेट है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं मिला तो। ठीक है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, अगर चिल्ड्रन में ये ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आदमी की जो बॉडी होती है, नॉर्मल अडल्ट जो बॉडी होती है, वो टाइफाइड डॉट को सहन कर सकती है, उसको रिकवर कर सकती है। ठीक है, इम्यूनिटी इतनी होती है कि उसको टाइफाइड जो फीवर होता है उससे लड़के, ठीक है, उभर सकती है। लेकिन जो बच्चों में उसकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम होती है, लेकिन बच्चों में ये बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, बच्चों की जान के लिए खतरा हो सकता है टाइफाइड फीवर का। अब ये फैलता कैसे है, तो टाइफाइड जो फीवर है वो, जो टाइफाइड फीवर का जो बैक्टीरिया होता है सैलोमिनल टाइफाइड, ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। ठीक है, जब भी हम कोई खराब फूड खाए हैं, वाटर खाते हैं, ठीक है, या किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं जिसको टाइफाइड फीवर हुआ है, ठीक है, तो उसमें कांटेक्ट में आने से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खाने पीने से, ठीक है, तो ये टाइफाइड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर फैल जाता है। ठीक है, अब हम बात, अब ये तो होगा टाइफाइड फीवर होता क्या है। अभी कोज फैलता कैसे है, तो मैंने आपको बताया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से फैलता है। और ये कंटामिनेटेड और फूड और वाटर से फैलता है। ठीक है, ये इसके कोजेज हो गए, ये फैलने के रीजंस हो गए। ठीक है, अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें। ठीक है, ट्रीटमेंट, पहले हम इसके सिम्टम्स जानते हैं। ठीक है, ये जो टाइफाइड जो बैक्टीरिया होता है, ये होने पर आपको क्या क्या सिम्टम्स होंगे। ठीक है, जो टाइफाइड बैक्टीरिया जब आपको इन्फेक्ट करेगा तो उस केस में पहले जो शुरुआती दिन होंगे उसमें आपको जो फीवर होगा वो लो होगा, टेम्परेचर हल्का सा फीवर होगा। ठीक है, लेकिन धीरे डे बाय डे, ठीक है, डेली अगर जैसे ही कंटामिनेट करेगा उस टाइम पे फीवर आपको थोड़ा रहेगा, हल्का सा फीवर महसूस होगा, बॉडी एक हल्की सी महसूस होगी। लेकिन डे बाय डे जैसे इन्फेक्ट ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा तो फीवर आपको 104 डिग्री 105 डिग्री तक आपको पहुंच सकता है। ठीक है, दूसरा आपको हेडेक होगा, ठीक, वीकनेस आएगी, शरीर दर्द करेगा, बदन दर्द होगा, बॉडी एक होगा, मसल्स एक्स हो सकते हैं आपको। ठीक है, स्वेटिंग और ड्राई कफ, ठीक है, आपको पसीने ज्यादा आएंगे। ठीक है, या जो ड्राई कफ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह सूखेगा आपका, ड्राई माउथ भी हो सकता है, आपको भूख लगना कम हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा। और ये जो टाइफाइड बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है, ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है हमारी आंतों को, ठीक है, इंटेस्टाइन को। तो इस केस में आपको स्टोमच पेन भी हो सकता है। ठीक है, जो आंतों को इन्फेक्ट करता है मेनली, तो ये टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है। और आपको डायरिया भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं, और इसको रेसिस भी हो सकते हैं। लेकिन जब रेसिस कब होते हैं, जब टाइफाइड आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर देता है, उस टाइम पे आपको चित्ते चित्ते से शरीर बॉडी पे रेसिस वगैरह होने, दाने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इस टाइफाइड को मोती जीरा भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के बारे में बता दे तो, जब भी आपको टाइफाइड फीवर हो तो सबसे पहले बेड रेस्ट लीजिए। ठीक है, ज्यादा काम वाम मत कीजिए, बेड रेस्ट लीजिए। दूसरा होता है स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड एंड सॉफ्ट डाइट। ठीक है, आपको हल्का खाना खाना है और पतला खाना खाना है। ठीक है, ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। ठीक,
अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं? सबसे पहले तो हम देंगे टैबलेट पैरासीटामोल 6 हावरली। ठीक है, अगर आपको बुखार आ रहा है बार बार तो हम पैरासीटामोल की डोज देंगे। ठीक है, वो भी 6 हावरली देंगे, 6 घंटे में एक बार दे सकते हैं। ठीक है, हर 6 घंटे में पैरासीटामोल की डोज देंगे। उसके अलावा अगर एसओएस भी दे सकते हैं। एसओएस का मतलब जब आपको बुखार चढ़ रहा है उस टाइम पे भी इसकी डोज दे सकते हैं और 6 घंटे के बाद भी दे सकते हैं। ऐसा मतलब जब आपको बुखार चढ़े, जरूरत हो तो ही ये गोली लो, अगर बुखार आए तो ही पैरासीटामोल की गोली लेनी है, वरना नहीं लेनी है। वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपको 6 हावरली देनी है या एसओएस देना है। ठीक है, दो फिर टैबलेट हम देते हैं एक रेंटेक 150 mg। ठीक है, जो कि आपको गैस, जो टैबलेट खाने जो गर्मी बनती है गैस नहीं बनेगी आपको। ठीक है, एक एंटाहिस्टामिनिक ड्रग होती है। फिर हम देते हैं वाइसलोन 5 mg। वाइसलोन होता है पेनिसिलिन। ठीक है, ये टैबलेट भी आपको टीडीएस चल सकती है 5 दिन के लिए। ठीक है, 5 दिन के लिए हम वाइसलोन 5 mg दे सकते हैं, 10 mg दे सकते हैं। वो आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। टैबलेट पेरिनोम भी हम देते हैं टीडीएस। ठीक है, इफ वोमिटिंग, अगर आपको पेरिनोम टैबलेट होती है वो भी दिया जा सकता है, लेकिन वो उस केस में देते हैं पेरिनोम की एक टैबलेट दिन में 3 बार दी जाएगी। ठीक है, वो भी तब जब आपको उल्टी जैसा महसूस होगा। ठीक है, आपको डायरिया वगैरह होता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, तो उस टाइम पे आपको उल्टी जैसा महसूस होगा अगर टाइफाइड फीवर में, या फिर उल्टी आ रही होगी तो उस टाइम उस केस में पेरिनोम की टैबलेट भी दी जाती है पेशेंट्स को। फिर आईवी फ्लूइड की बात करें तो अगर, वैसे मोस्टली आईवी फ्लूइड देते नहीं है टाइफाइड फीवर फीवर में, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो जाए ज्यादा जरूरी हो जाए टाइफाइड में आईवी फ्लूइड देना, तो हम उस पेशेंट को आईवी फ्लूइड भी प्रोवाइड करा सकते हैं। आईवी फ्लूइड मतलब ग्लूकोज जिसे चढ़ाते हैं हम, फ्लूइड वगैरह, NSRL वगैरह ये सब दे सकते हैं, उसमें इंजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड में हम जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज करेंगे वो होता है सिप्राफ्लॉक्सासिलिन 200 mg दिन में 2 बार। ठीक है, 2 बार कम से कम 4 दिन के लिए। ठीक है, बिडी फॉर 2 to 2 days, 4 डेज, 4 डेज 2 दिन या 4 दिन के लिए हम सिप्राफ्लॉक्सासिलिन की 200 mg डोज आईवी फ्लूइड के थ्रू दे सकते हैं। 100 ml की एक बोतल आती है सिप्राफ्लॉक्सासिलिन आईवी फ्लूइड, वो हम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लूइड के अलावा एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में। अगर आप केस ज्यादा सीरियस है आपको, ठीक है, टाइफाइड नहीं उतर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, आईवी फ्लूइड दिया तब भी, तो फिर हम सेफाट्रोक्सिन, सेवाट्रोक्सिन मतलब मोनोसेफ इंजेक्शन 75 mg पर केजी के हिसाब से हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये जो सेफ मोनोसेफ इंजेक्शन है ये 6 घंटे में एक बार दिया जाता है। ठीक है, 6 घंटे में एक बार हम इस पेशेंट, किसी भी टाइफाइड वाले पेशेंट को देते हैं। और टैबलेट में एंटीबायोटिक की बात करें तो इसमें जो एंटीबायोटिक जो टैबलेट चलती है टाइफाइड फीवर में वो मोस्टली सिफेलो ग्रुप से चलती है। ठीक है, सिफेलो ग्रुप की जो एंटीबायोटिक है वो चलती है, जैसे कि सिफेक्सिन 200 mg हो गई, सिफेक्सिन 400 mg हो गई। ठीक है, दिन में 2 टाइम दे रही। ठीक है, सिफाडोक्सिन भी दे सकते हैं हम इसमें। तो सिफेलो ग्रुप की मोस्टली टाइफाइड में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। और ये एंटीबायोटिक आपको 14 दिन के लिए दी जा सकती है, हफ्ते दिन के लिए भी दी जा सकती है। ठीक है, और आपको एक एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट भी 500 mg में ओडी में डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर आपको टाइफाइड के साथ कफ वगैरह हो या फिर गले में दिक्कत हो तो उस टाइम पे आपको एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट भी दी जा सकती है। और आपको इंजेक्शन डेकाडोन का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन डेकाडोन एक स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, वो तभी दिया जाएगा जब आपको बहुत ज्यादा जूस की जरूरत होगी। ठीक है, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ये दवा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इनकी डोज क्या है, इन दवाइयों की डोज क्या है, कितना देनी है, किस टाइम देनी है, ठीक है, वो डॉक्टर आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, ऐसे ही आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ आपको जल्दी मिलते रहेंगे।